नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं। अब हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं। उस दिन हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट पार्ट में, अब सेकेंड पार्ट में हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इफ आई हैव टू रैशनल नंबर्स, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है। कौन से दो रैशनल नंबर्स? p अपॉन q एंड r अपॉन s, एंड इफ q इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है p अपॉन q एंड r अपॉन s, और अगर q जो है वो 0 से ग्रेटर है और s जो है वो भी 0 से ग्रेटर है, यानी ये q 0 से ग्रेटर और s 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे थ्री रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे थ्री रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं। कैसे? इफ p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s, इफ p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s, देन p इंटू s इज इक्वल टू q इंटू r, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अगर p अपॉन q ये r अपॉन s को इक्वल है तो क्या आ जाएगा? ये p इंटू s इज इक्वल टू r इंटू q। ओके, ये सेकेंड रिलेशन है। इफ p अपॉन q इज ग्रेटर देन r अपॉन s, इफ p अपॉन q इज ग्रेटर देन r अपॉन s, तो क्या हो जाएगा? p इंटू s जो है वो r इंटू q से ग्रेटर होगा। p इंटू s जो है वो r इंटू q से क्या हो जाएगा? ग्रेटर। इफ p अपॉन q इज ग्रेटर देन r अपॉन s, देन p इंटू s इज ग्रेटर देन r इंटू q। और थर्ड रिलेशन है इफ p अपॉन q इज लेस देन r अपॉन s, इफ p अपॉन q इज लेस देन r अपॉन s, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? देन p इंटू s इज लेस देन r इंटू q, देन p इंटू s इज लेस देन r इंटू q। फिर से एक बार बताता हूँ तीनों रिलेशंस। ओके, इफ आई हैव टू रैशनल नंबर्स, ओके, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है p अपॉन q और r अपॉन s, और अगर q जो है वो 0 से ग्रेटर है और s भी 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे थ्री रिलेशंस फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? इफ p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s, देन p इंटू s इज इक्वल टू r इंटू q। एंड सेकेंड रिलेशन, इफ p अपॉन q इज ग्रेटर देन r अपॉन s, देन p इंटू s इज ग्रेटर देन r इंटू q। और थर्ड रिलेशन, इफ p अपॉन q इज लेस देन r अपॉन s, देन p इंटू s इज लेस देन r इंटू q। ओके, ये थ्री रिलेशंस फॉर्म होते हैं। ओके, अगर p अपॉन q और r अपॉन s ये दो रैशनल नंबर्स है मेरे पास, और q इज ग्रेटर देन 0 एंड s इज ग्रेटर देन 0, तो ये थ्री रिलेशंस फॉर्म होते हैं। ओके, अब इनका इनवर्स भी फॉर्म होता है। अभी इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ऐसा हो जाएगा कि अगर p इंटू s r इंटू q को इक्वल है, अगर p इंटू s ये r इंटू q को इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s, देन p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s। ओके, यानी अगर p, इसका इनवर्स है, इफ p इंटू s इज इक्वल टू r इंटू q, देन p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s। सेकेंड भी वैसा ही है। If p into s is greater than r into q, if p into s is greater than r into q, then p upon q is greater than r upon s, then p upon q is greater than r upon s। ओके, सिर्फ इनवर्स है इसका, ये इनवर्स है। ओके, एंड if p into s is less than r into q, if p into s is less than r into q, देखो सेम, then p upon q is less than r upon s, then p upon q is less than r upon s। ओके, होप आपको ये रैशनल नंबर्स की रिलेशनशिप समझ में आई होगी। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉपर्टी पर। ओके, अब हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, देन अभी इसके यहाँ एक कॉलम में कुछ प्रॉपर्टीज देके रखे और यहाँ पे इनके एडिशन और मल्टीप्लीकेशन देके रखे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यानी हमें देखे रखा है अगर ABC ये क्या है? रैशनल नंबर से। अगर ABC क्या है? रैशनल नंबर से, देन उनके प्रॉपर्टीज देखे रखे हैं और प्रॉपर्टीज में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखे रखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है? अगर a प्लस बी है तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? b प्लस ए। ओके, सेम ही है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ओके, और मल्टीप्लीकेशन में क्या बताता है? a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ओके, यानी अगर हम a की वैल्यू b से प्लस करेंगे तो वो किसको इक्वल होगा? b की वैल्यू a से प्लस करेंगे तो। ओके, दैट इज वन एंड द सेम। ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल है 2/3 a की वैल्यू है और 1/5 किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है।
ओके अगर 2/3 को हम 1/5 से प्लस करेंगे विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस 2/3, तो आंसर कैसे आएगा देखो, हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 प्लस 1/5 को, कैसे हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 3, therefore 2 5s are 10 plus 3 upon 15 is equal to 3 plus 10 upon 15. Okay, therefore 13 upon 15 is equal to 13 upon 15, यानी इसका मतलब है कि a plus b is equal to b plus a. ओके सेम आंसर आता है, अगर a plus b भी करेंगे और b plus a भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसलिए a plus b is equal to b plus a. ओके एक क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन पार्ट हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे. ओके a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन पार्ट है. ओके a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ओके सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके तो 2 4 क्या आता है 8 और 3 5 15 इज इक्वल टू 4 2 भी क्या आता है 8 और 5 3 15. ओके तो अगर a इंटू बी करेंगे ओके तो आंसर 8/15 होता है, और अगर b इंटू ए करेंगे तो भी आंसर 8/15 आता है. ओके यानी 8/15 इज इक्वल टू 8/15, तो इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ओके तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन पार्ट. ओके तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन पार्ट और मल्टीप्लिकेशन पार्ट समझ में आया होगा. ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर. सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देके रखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी है तो वो किसको इक्वल है a प्लस बी प्लस सी को इक्वल है. ओके अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस और बाहर ब्रैकेट में c है तो किसको इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी प्लस सी. ओके कैसे हो जाएगा वो अब हम देखेंगे. a की वैल्यू क्या है 2a प्लस b की वैल्यू क्या है 3a प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a बाहर है तो 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4. ओके तो ये इक्वल है क्या नहीं हम देखेंगे. देयरफॉर 2 प्लस 3 क्या है 5 प्लस ये ब्रैकेट में 4. ओके और ये 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है 7. ओके देयरफॉर 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 क्या है 9. ओके यानी ये दोनों का भी आंसर क्या आता है सेम आता है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे को इक्वल है. ओके अभी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. ओके मल्टीप्लिकेशन का भी सेम होता है, इक्वली होता है. ओके तो ये एग्जांपल से आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा. ये हो गई हमारी सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं आइडेंटिटी. अभी आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में अगर a प्लस 0 है तो वो किसको इक्वल है 0 प्लस ए. अगर a प्लस 0 है तो वो किसको इक्वल है 0 प्लस ए. ओके और अगर a इंटू 1 है तो वो किसको इक्वल है 1 इंटू ए. अगर a इंटू 1 है तो वो किसको इक्वल है 1 इंटू ए. ये हो गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ओके और फोर्थ है इनवर्स. अभी इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. यानी कैसे होता है, a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस ए. a का एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस ए, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/a. a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/a. a का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a. ओके तो a प्लस माइनस ए क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a प्लस माइनस ए क्या होता है a प्लस माइनस ए यानी a माइनस ए. ओके यानी a कट हो जाएगा तो आंसर क्या आता है 0. और a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 क्यों आता है, क्योंकि ये a कट होता है बचता है 1 इज इक्वल टू 1. ओके तो ये हो गई इनवर्स प्रॉपर्टी. ओके फोर प्रॉपर्टीज हो गई. फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर a प्लस बी है तो वो किसको इक्वल है b प्लस ए, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आता है. और अगर a इंटू बी है तो वो किसको इक्वल आता है b इंटू ए, या क्योंकि आंसर भी सेम ही आता है. ये हो गए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर
ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में बाहर प्लस सी है, तो किसको इक्वल हो जाता है? ब्रैकेट के बाहर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी को इक्वल हो जाता है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है। अगर इसका भी आप एग्जांपल करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। अगर a इंटू बी ब्रैकेट में और बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी है इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे को इक्वल है मल्टीप्लिकेशन में भी, एसएसटी। ओके, अभी आइडेंटिटी क्या होता है? अगर a प्लस जीरो है तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? जीरो प्लस ए। अगर a प्लस जीरो है तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? जीरो प्लस ए को इक्वल हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी अगर a इंटू वन है तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? वन इंटू ए, क्योंकि a इंटू वन ए ही आता है और वन इंटू ए भी ए ही आता है। आंसर वन एंड द सेम। ओके, अभी इनवर्स में ए का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? माइनस ए। का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? माइनस ए। और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? वन अपॉन ए। का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा वन अपॉन ए। ओके, तो अगर हम ए प्लस माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस ए यानी जीरो। ओके, और अगर हम ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए को वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। ओके, हो आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। ओके, अब हम इसका डेसिमल फॉर्म करेंगे। ओके, तो पहले हम 0.7 करेंगे। अभी जब सिंगल नंबर रहता है, ओके, जीरो के आगे जब सिंगल नंबर रहता है तब हम उसके ऊपर डॉट डालते हैं। ओके, क्या हम उसके ऊपर डॉट डालते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे? ये जो 0.7 है, ओके, ये जो 0.7 है हम ऐसे सपोज करेंगे। सपोज P upon Q, suppose P upon Q is equal to 0.7. Suppose P upon Q is equal to 0.7. Okay, so P upon Q is equal to 0.777 dot 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 dot. Okay, यानी आगे जितने भी 7 है वो, ओके, 3 7 लिख के आगे डॉट 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 जितने भी 7 है वो हम लिखेंगे। इसको हम देंगे इक्वेशन 1, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। अभी जब 0.7 होता है यानी एक सिंगल नंबर होता है जीरो के आगे, तो क्या आती है? उसकी वैल्यू 10 आती है। ओके, सो 10 P upon Q is equal to 10 into 0.777. Okay, 10P upon Q is equal to 0.777. Okay, therefore 10P upon Q is equal to 7.777. 10P upon Q is equal to 7.777. इसे हम देंगे इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी इक्वेशन 2 क्या है? 10P अपॉन Q लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे माइनस P अपॉन Q, इक्वेशन 1 में P अपॉन Q है, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 7.777 माइनस इक्वेशन 1 0.777। Therefore अभी 10P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q क्या हो जाएगा? 9P अपॉन Q इज इक्वल टू 9P अपॉन Q इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये बाकी सारे 7.00 नहीं 7। ओके, therefore P अपॉन Q इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 7 अपॉन 9। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेसिमल सम। ओके, अभी हम सेकंड करेंगे।
0.12। अभी जब दो नंबर्स होते हैं तो हम इधर बार डालते हैं, ओके, इसे बार बोलते हैं। सपोज P upon Q is equal to 0.12. Suppose P upon Q is equal to 0.12. So P upon Q is equal to 0.12, 12, 12 ये 3 टाइम्स लिखिएगा आगे के नंबर, ओके। ये हो गए और ये डॉट 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 डॉट, ये हो गया इक्वेशन 1, ओके। अभी जब जीरो के आगे दो नंबर्स रहते हैं, डॉट के आगे दो नंबर्स रहते हैं, तो हम क्या वैल्यू डालेंगे 100। अगर सिंगल रहते तो 10 डालते और अगर दो रहते तो 100 डालते। सो 100 P अपॉन Q इज इक्वल टू 100 इंटू 0.121212 डॉट 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 डॉट, ओके। देयरफॉर 100 P अपॉन Q इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.1212 डॉट 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 डॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी सेम वैसे ही करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देयरफॉर 100 P upon Q minus P upon Q is equal to 12.1212 minus इक्वेशन 1 में क्या था 0.121212। Therefore 100 P upon Q minus P upon Q क्या हो जाएगा 99 P upon Q is equal to 12, ओके, क्योंकि ये 12 माइनस 12 12.0 आ जाएगा। then 19 P upon Q is equal to 12, therefore P upon Q is equal to 98, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 12 upon 99। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, हम हमारा लास्ट डेसिमल करते हैं, ओके। थर्ड वन इज 0.123, ओके। जब जीरो के आगे 3 नंबर्स भी रहते हैं तब हम बार डालते हैं, ओके। सपोज P upon Q is equal to 0.123, so P upon Q क्या हो जाएगा 0.123 123 123 डॉट 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 डॉट, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ओके। अभी जब जीरो के आगे 3 नंबर्स होते हैं तो वो क्या हो जाता है 1000, ओके। जैसे सिंगल रहेगा तो 10 हो जाता है, डबल रहेगा तो 100 हो जाता है, तो ट्रिपल रहेगा तो क्या हो जाएगा 1000। P upon Q is equal to 1000 into 0.123123 okay। therefore 1000 P upon Q is equal to 123.123 ओके। ये हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, therefore 1000 P upon Q minus P upon Q is equal to 123.123 minus 0.123123 therefore 1000 P upon Q minus P upon Q क्या आ जाएगा 999 P upon Q is equal to 123, therefore P upon Q is equal to 123 upon 999, ओके। तो इस तरह से इसे भी करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, और आपको ये जो मैंने आज सीखा है इंट्रोडक्शन पार्ट 2, ये आपको होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करना है। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ओके। और ये वीडियो प्लीज़ आप 2-3 बार देखिए, ओके। थैंक यू।